जिस आदमी ने अपनी बीवी के लिए खून बहाया, उसी बीवी ने उसे कोढ़ी कहकर घर से निकाल दिया। कहते हैं जंगल के शेर को भी अगर कोई झुका सकता है तो वो है घर की कलह। जग्गू, जिससे पूरा इलाका कांपता था, वो अपने ही घर में एक लाचार पति था। विमला, बहुत भूख लगी है, 2 रोटी दे दे। सुबह से जंगल में भटक रहा हूँ, दाना नहीं मिला। ये लो, खा लो सूखी रोटी। यही तो नसीब में लिखा है मेरे। पड़ोस की चंपा को देखा है? उसका पति कल शहर से रेशमी साड़ी लाया है, और एक तुम हो, डाकू होकर भी फकीरों वाली जिंदगी दे रहे हो मुझे। अरे भाग्यवान, समय खराब चल रहा है, शिकार मिल ही नहीं रहा, पुलिस की गश्त बढ़ गई है। बहाने, बस बहाने। अगर पुलिस से इतना ही डर लगता है तो ये मूछें कटवा लो और मेरी ये चूड़ियां पहनकर कोने में बैठ जाओ। धिक्कार है ऐसी जवानी पर जो बीवी की एक ख्वाहिश पूरी न कर सके। पत्नी के ताने वो चिंगारी थे जिसने जग्गू के अंदर के राक्षस को जगा दिया था। अब उसे शिकार नहीं चाहिए था, उसे बस अपनी इज्जत बचानी थी। बस कर विमला, बहुत हो गया तेरा ताना। जा रहा हूँ मैं। आज या तो सोना लेकर आऊंगा या अपनी लाश। ओहो, बड़ी बड़ी बातें। सुन लो कान खोलकर, अगर खाली हाथ वापस आए ना तो इस घर में कदम मत रखना। मुझे सोना चाहिए, असली सोना, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर सड़ते रहना अकेले यहाँ। कसम है मुझे मेरी तलवार की, आज जंगल को खून से नहला दूंगा, पर तेरी गोद सोने से भर दूंगा। दरवाजा खुला रखना, आज रात दौलत बरसेगी। उस इलाके में सूरज डूबने के बाद लोग दरवाजे बंद नहीं करते थे, बल्कि अपनी सांसें रोक लेते थे। हवाओं में ठंडक थी, लेकिन लोगों के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि जग्गू का नाम ही मौत का दूसरा नाम था। सुना है आज जंगल में फिर हलचल है, हवा का रुख बदल गया है। लगता है वो शैतान आज फिर शिकार पर निकला है। धीरे बोल रामदीन, धीरे। दीवारों के भी कान होते हैं। यहाँ तो फिर भी जंगल है, हवा भी उसकी जासूस है। कहते हैं उस पापी के पैर जहाँ पड़ते हैं वहाँ की घास भी काली पड़ जाती है। वो इंसान नहीं, जंगल का शाप है। अरे काका, आप लोग भी ना बस कहानियां बनाते हो। मैं शहर से होकर आया हूँ, वहाँ लोग चांद पर पहुँच गए हैं, और तुम लोग यहाँ एक मामूली डाकू से डर रहे हो। मामूली? और नहीं तो क्या, है तो वो एक इंसान ही ना। 2 हाथ 2 पैर, पुलिस उसे पकड़ती क्यों नहीं? अगर मेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं खुद जाकर। चुप मूर्ख, जुबान को लगाम दे। वो डाकू नहीं, काल है काल। पुलिस? अरे पुलिस के आने तक तो लाशें ठंडी हो जाती हैं। तुझे पता नहीं है बालू, पिछले महीने उस बंजारे के साथ क्या हुआ था? बेचारा अपनी बेटी के लिए शहर से गुड़िया ला रहा था। बस उसने जग्गू की आंखों में आंख डालकर देखने की गलती कर दी। तो क्या हुआ? सुबह उसकी लाश पेड़ से लटकी मिली थी, और गुड़िया के हाथ पैर अलग करके उसकी जेब में डाल दिए थे। जग्गू ने संदेश छोड़ा था, जो मुझे आंख दिखाएगा उसका यही हाल होगा। वो सिर्फ मारता नहीं है बालू, वो रूह को कांपा देता है। गांव वालों को लगता था ये रात भी हमेशा की तरह काली होगी। उन्हें नहीं पता था आज ही वो घड़ा फूटने वाला है और पाप का हिसाब होने वाला है। एक तरफ जग्गू के घर में कलह की आग थी, तो दूसरी ओर सेठ रामदास के घर में शहनाइयां बजने वाली थीं। घर सजा था, लेकिन पिता का दिल घबरा रहा था, जैसे हवा कान में कुछ अनहोनी कह रही हो। बाबा, आप इतनी रात को क्यों जा रहे हैं? देखिए ना, आसमान कैसा लाल हो रहा है, मौसम भी खराब है। मेरी मानिए, कल सुबह चले जाना।
पगली, कल तो तेरी सगाई है। अगर मैं आज रात ही शहर से तेरे लिए वो खास 9 लखा हार नहीं लाया तो मेरी गुड़िया रानी को सजाऊंगा कैसे? लड़के वाले बड़े लोग हैं बेटी, हम कोई कमी नहीं रख सकते, समाज में नाक कट जाएगी। मुझे हार नहीं चाहिए बाबा, मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए, बस आप ठीक से वापस आ जाओ। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है बाबा, जैसे कोई बहुत बुरी खबर आने वाली हो। मत जाइए ना। गौरी, तू तो मेरी बहादुर बेटी है। एक पिता के लिए उसकी बेटी की खुशी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। ये सिर्फ जेवर की बात नहीं है, ये तेरे पिता की जुबान का सवाल है। मैंने समधी जी को वचन दिया है। लेकिन बाबा, जंगल का रास्ता, सुना है वहाँ खतरा है। खतरा जिंदगी में हर जगह है बेटा, पर तेरे बाबा के साथ काका है ना। तेरी माँ की दुआएं भी मेरे साथ हैं। मैं वादा करता हूँ, सूरज उगने से पहले वो हार तेरे गले में डालूंगा। वादा? हाँ, एक पिता का वादा। अब हंस दे ताकि मैं सुकून से जा सकूं। पिता ने झूठी तसल्ली तो दे दी और भारी कदमों से निकल पड़े। बेटी ने उम्मीद का दिया जला दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था जंगल का काल उस दिए को बुझाने को तैयार बैठा है। आज पिता जेवर लेने नहीं, अपनी मौत लेने जा रहे थे। जग्गू घर से निकला, लेकिन अकेला नहीं। उसके दिमाग में पत्नी के ताने हथौड़ी की तरह बज रहे थे। अमावस की रात थी और जंगल मौत की तरह शांत। हर पेड़, हर पत्ता उसे विमला का चेहरा बनकर चिढ़ा रहा था। नामर्द, मुझे जिससे पूरा इलाका कांपता है। सुन ले जंगल, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। आज मेरी तलवार पानी नहीं, खून पिएगी। मेरी इज्जत का सवाल है। इसी सन्नाटे को चीरते हुए सेठ रामदास और काका आगे बढ़ रहे थे। सीने से चिपकी थी एक पोटली, जिसमें बेटी की शादी के जेवर थे। मालिक, रुक जाइए, मेरी मानिए तो अब भी वक्त है। पिछले गांव में वापस मुड़ चलते हैं। ये मामूली जंगल नहीं है मालिक, ये काली घाटी है। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं, इस जंगल के पत्तों पर रात को ओस नहीं, राहगीरों का खून टपकता है। देखिए, आज तो जानवर भी खामोश हैं। काका, वापस कैसे मुड़ जाए? तू जानता है कल मेरी बेटी गौरी की सगाई है। ये जेवर सिर्फ सोने के टुकड़े नहीं है काका, ये मेरी बेटी की इज्जत है, मेरे खानदान की नाक है। अगर मैं कल सुबह तक नहीं पहुंचा तो समाज क्या कहेगा? लेकिन मालिक, जान रही तो इज्जत भी बच जाएगी। मुझे किसी के चलने की आहट आ रही है। वहम है तेरा, और अगर कोई आया भी तो मैं उसके पैर पकड़ लूंगा, भीख मांग लूंगा, कहूंगा एक पाप को जाने दो। हमें आज रात ही नदी पार करनी होगी काका, चाहे जो हो जाए। पेड़ के पीछे छिपा जग्गू उन्हें देख रहा था। उसे उन दो इंसानों में जान नहीं, सिर्फ पत्नी के लिए सोने का हार दिख रहा था। आ गया मेरा शिकार, आ गया। सही कहा था विमला, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। देख, वो पोटली कैसे चमक रही है। अब तेरे ताने हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अचानक आए तूफान ने हिम्मत तोड़ दी। मालिक, भागिए। भागना मत, जो भागा उसके पैर अलग कर दूंगा। चुपचाप वहीं खड़े रहो। उस पल जंगल में दो पिता खड़े थे, एक जो बेटी का घर बसाने को भीख मांग रहा था और दूसरा जो अपना घर बचाने को किसी का घर उजाड़ने पर तुला था। भाई, मेरे पैर ले ले, मेरे हाथ काट ले, पर ये पोटली मत छीन। तुझे पता है ये क्या है? तुझे पता है ये क्या है? ये सिर्फ सोने के टुकड़े नहीं है डाकू, ये मेरी 20 साल की मजदूरी है। मेरी बेटी गौरी की शादी है कल। अगर ये जेवर नहीं पहुंचे तो ससुराल वाले बारात वापस ले जाएंगे। मेरी फूल जैसी बच्ची जहर खा लेगी, उस पर तो रहम कर। बेटी की शादी, हटा अपना सिर। दुनिया में सबकी बेटियां रो रही है सेठ। लाह, इधर दे ये पोटली। नहीं, मैं जान दे दूंगा, पर अपनी बेटी का सुहाग नहीं दूंगा। मौत जब सामने खड़ी होती है तो डर खत्म हो जाता है। सेठ रामदास की आंखों में आंसू नहीं, एक न्यायाधीश की चमक थी। तू जीत गया डाकू, ले ले ये सोना, लेकिन कान खोलकर सुन ले,
आज तू एक बाप की उम्मीद का गला काट रहा है। ये सोना नहीं, ये मेरे कलेजे की आग है। ये वो सांप है जो तेरी छाती पर लौटेगा। जिस परिवार के लिए तू ये पाप कर रहा है ना, वही परिवार तुझे पानी के लिए तरसाएगा। याद रखना जग्गू, आज मैं मरूंगा, लेकिन आज से तू हर पल मरेगा। तू तड़पेगा, पानी में रहकर भी मछली की तरह तड़पेगा। चुप कर बुढ़ले, अपनी आग अपने साथ नर्क में ले जा। जग्गू ने तलवार आर पार कर दी। खून बारिश के पानी में घुल गया। ये आग तुझे जलाएगी। जग्गू को लगा उसने जंग जीत ली है, पर असल में उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी थी। आग लगेगी, पागल बुढ़ा, आज तो विमला खुश हो जाएगी। पाप का वजन तो था ही, आज पाप में तापमान भी था। ये क्या? ये पोटली इतनी गर्म क्यों है? मेरे हाथ जल रहे हैं। जग्गू लड़खड़ाते कदमों से पास के तालाब पर पहुंचा। प्रकृति भी अब पापी को शीतलता देने से इनकार कर रही थी। पानी भी काम नहीं कर रहा। ये कैसी जलन है? क्या उस बुड्ढे ने कोई काला जादू कर दिया? नहीं, जग्गू जादूगोने से नहीं डरता। ये बस मेरा वहम है। जो हाथ खून से रंगे हों, उन्हें दुनिया का कोई पानी साफ नहीं कर सकता। ये क्या? पानी उबल रहा है। मेरे हाथ डालते ही पानी कैसे खौल गया? बचाओ, मेरे हाथ जल रहे हैं। तालाब के पानी से भी जब उसे ठंडक नहीं मिली, तो जग्गू भारी कदमों से जंगल की ओर बढ़ चला। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि पेड़ों के झुरमुट में उसे वही कुटिया दिखाई दी, जहां अब उसकी आखिरी उम्मीद बची थी। बाबा मुझे बचाओ। कोई अदृश्य आग मुझे जला रही है। मैं राख हो रहा हूँ बाबा। संत ने जग्गू के जले हुए हाथों को नहीं, उसकी जली हुई आत्मा को देखा। ये आग बाहर की नहीं है मुसाफिर, ये तेरे पापों का ताप है। तूने दूसरों का सुकून छीना है, अब तुझे सुकून कैसे मिलेगा? इंसान अपनी गलती मानने के बजाय हमेशा तर्क का सहारा लेता है। तो क्या मैं मर जाऊं? मैंने ये सब अपने लिए थोड़ी किया है। मेरा परिवार है, बीवी है, उनका पेट भरने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। पाप मेरा नहीं, मेरी मजबूरी का है। सच्चाई कड़वी होती है और आज जग्गू को वही कड़वा घूंट पीना था। प्रेम का भ्रम पाल रखा है तूने। जा, दौड़कर घर जा। अगर तेरे परिवार का कोई एक सदस्य भी तेरे पाप का थोड़ा सा ताप ले ले तो तू बच जाएगा। वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने विश्वास को बचाने के लिए भाग रहा था। बाबा गलत है। मेरी विमला, वो तो मेरे लिए जान दे सकती है। जैसे ही उसे पता चलेगा, वो दौड़ी चली आएगी, कहेगी, लाओ जी, सारा दर्द मुझे दे दो। हाँ, ऐसा ही होगा। घर जाने से पहले जग्गू को अपने जिगरी यार याद आए, वो दोस्त जिनके साथ उसने हर पाप का जश्न मनाया था। उसे लगा खून के रिश्ते यानी परिवार से पहले ये जाम के रिश्ते काम आएंगे। ला भीमा, निकाल पैसे। आज तो जग्गू भाई मोटा माल लाने वाले हैं। कल से अपन भी रेशम के गद्दे पर सोएंगे। अरे आने तो दे। वैसे भाई को देर हो गई, कहीं पुलिस तो नहीं पड़ गई पीछे। कालिया, भीमा, पानी दो। अरे भाई आ गए, मैं कह ही रहा था। ले पानी छोड़, ये मदिरा पी। आज कौन सा खजाना लाए हो? दूर हटाई से, मेरी मदद करो। देखो मेरे हाथों को, मैं जल रहा हूं। अरे सरदार, ये क्या पागलपन है? हाथ तो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। लगता है आज खुशी में ज्यादा चढ़ा ली है। नशा नहीं है ये आग है। उस साधु ने कहा है कि ये मेरे पापों की जलन है। उसने कहा है कि अगर मेरा कोई अपना, मेरा कोई जिगरी मेरे पाप का थोड़ा हिस्सा ले ले तो मैं बच जाऊंगा। तुम तो मेरे भाई हो कालिया। याद है जब पुलिस तुझे ले जा रही थी तो मैंने गोली खाई थी? भीमा, तेरी बहन की शादी में मैंने चोरी का सारा सोना दे दिया था। आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बस मेरा हाथ थाम लो, थोड़ा दर्द तुम ले लो, मेरी जान बच जाएगी। पीछे हट, खबरदार जो हाथ लगाया। देख जग्गू, दोस्ती अपनी जगह है और ये बला अपनी जगह। बला? मैं तेरा यार जग्गू हूँ। तूने खिलाया, हमने खाया, तूने पिलाया, हमने पिया, लेकिन पाप
ना भाई ना, हमने तेरे साथ मलाई खाई है, अंगारे नहीं खाएंगे। ये तेरी करनी है, तू ही भुगत। मतलब जब माल लूटा था तब तो तुम बराबर के हिस्सेदार थे, आज सजा में हिस्सेदार नहीं बनोगे? ये है तुम्हारी यारी। कैसी यारी? डाकुओं की कोई यारी नहीं होती पगले, हम तो मौके के यार हैं। जब तक तू शेर था हम तेरे साथ थे, अब तू पागल कुत्ता बन गया है जो किसी को भी काट सकता है। जा यहाँ से, निकल जा, कहीं तेरी ये मनहूस बीमारी हमें न लग जाए। अब तू हमारा सरदार नहीं, एक मुसीबत है। अगर दोबारा यहाँ दिखा तो पुलिस को बाद में बताएंगे, पहले तेरा गला हम काटेंगे। भाग। गला काटोगे मेरा? मेरा? ठीक है, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। मैंने सांपों को दूध पिलाया था। जिन दोस्तों पर वो जान छिड़कता था उन्होंने एक पल में उसे मक्खी की तरह दूध से निकाल फेंका। जग्गू समझ गया कि पाप का साथी तो हर कोई बन सकता है, लेकिन पाप की सजा का साथी कोई नहीं बनता। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ उसकी पत्नी थी। विमला, दरवाजा खोल, जल्दी कर, मैं मर रहा हूँ। दरवाजा तो खुल गया, लेकिन क्या जग्गू की किस्मत खुलेगी? प्रेम की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अरे ये क्या हाल बना रखा है? और वो हाथ में क्या है? इतनी बड़ी पोटली। घर के अंदर तो आने दे भाग्यवान। जग्गू पोटली आगे बढ़ाता है। विमला पोटली खोलती है और सोने के गहने देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। हे भगवान, मैं सपना तो नहीं देख रही? ये रानी हार, ये भारी कंगन। जग्गू, तुमने तो मेरी किस्मत बदल दी। अब उस चंपा का मुंह देखने लायक होगा। कल जब मैं ये पहनकर कुएं पर पानी भरने जाऊंगी तो पूरा गांव जल मरेगा। हम रईस हो गए जग्गू, हम रईस हो गए। विमला, मेरी बात सुन। ये रईसी बाद में देख लेना, पहले मुझे देख। मैं मर रहा हूँ विमला। ये सोना नहीं, मैं आग उठा लाया हूँ। मेरे हाथ देख, खाल जल रही है, हड्डियां पिघल रही हैं। सोने की चमक ने पत्नी की आंखों को इतना चकाचौंध कर दिया था कि उसे सामने खड़ा मौत से लड़ता पति दिखाई ही नहीं दे रहा था। अरे थोड़ा जल गया होगा, हल्दी लगा लेना। पर ये देखो ना, इसमें तो असली हीरा जड़ा है। तुम पड़े क्यों हो? उठो, देखो तो सही क्या लाए हो। मुझे सोने से मतलब नहीं है, मुझे छू ले विमला। बाबा ने कहा था कि अगर कोई अपना प्यार से छू ले और दर्द बांट ले तो ये आग बुझ जाएगी। तू तो मेरी अर्धांगिनी है, 7 फेरे लिए हमने। अपना धर्म निभा, मेरा हाथ पकड़ ले। दूर दूर रह मुझसे। तेरे हाथ ऐसे क्यों चमक रहे हैं? ये खून नहीं है, ये तो आग है। तुझे तो भयानक बीमारी लग गई है। ये कोढ़, पाप का कोढ़। हाँ विमला, ये पाप का कोढ़ है जो मैंने तेरे लिए कमाया है। पर तू डर मत, आधा पाप ले ले, मुझे बचा ले। सिर्फ एक बार छू ले मुझे। छू लूं? पागल हो गए हो क्या? अगर मैंने तुझे छुआ तो ये बीमारी मुझे लग जाएगी। मेरे सुंदर हाथ जल जाएंगे। मैं क्यों लूं तेरा पाप? पाप तूने किया, अब भुगतेगा भी तू। और जैसे ही स्वार्थ को खतरा महसूस हुआ, प्यार खिड़की से कूद कर भाग गया। विमला, ये तू क्या कह रही है? मैं जग्गू हूँ, तेरा पति। तेरे एक इशारे पर दुनिया से लड़ गया। ये पाप मैंने अपने शौक के लिए थोड़ी किया है। तेरे ताने सुनकर मैं शैतान बना। अब जब मैं जल रहा हूं तो तू पीछे हट रही है। जबान मत लड़ा मुझसे। मैंने तुझसे सोना मांगा था, श्राप नहीं। मैंने कहा था कि घर भर कर लाना, ये नहीं कहा था कि खून की होली खेल कर आना। तूने पाप किया, तूने गर्दनें काटी, तो उसका फल मैं क्यों भोगूं? पाप तेरा तो आग भी तेरी। ये सोना मेरा है क्योंकि इसे भोगने के लिए मैं जिंदा और सही सलामत हूँ। लेकिन तू अब हमारे लिए सिर्फ एक खतरा है। तो क्या अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं? हमारा प्यार, हमारी कस्में, सब झूठ। प्यार पेट नहीं भरता जग्गू, और ना ही जली हुई खाल के साथ जिया जाता है। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। अगर तेरी ये छूत की बीमारी उन्हें लग गई तो उनका क्या होगा? एक बाप होकर तू अपने बच्चों को जलाना चाहता है? एक माँ ने अपनी ममता की आड़ में अपने पति की हत्या कर दी थी। शब्दों के घाव तलवार से ज्यादा गहरे थे। विमला, तू मुझे मार रही है, अपने सुहाग को मार रही है। कैसा सुहाग? तू अब इंसान नहीं, एक चलता फिरता नर्क है। निकल जा मेरे घर से।
जंगल में जा, वहीं मर वहीं सड़, लेकिन अपनी काली परछाई भी मेरे घर पर मत पड़ने देना। विमला उसे जानवरों की तरह पीटते हुए धक्के मारकर दरवाजे तक ले जाती है और बारिश में बाहर कीचड़ में फेंक देती है। विमला, दरवाजा मत बंद कर, मैं कहाँ जाऊंगा, बाहर बहुत अंधेरा है विमला। तेरे कर्मों का अंधेरा है जग्गू, इसे तुझे अकेले ही काटना पड़ेगा। आज से तू हमारे लिए मर गया। शरीर की चोट से ज्यादा आत्मा की चोट इंसान को मार देती है। उस बंद दरवाजे ने जग्गू को बता दिया था कि पाप की कमाई का बंटवारा तो हो सकता है, लेकिन पाप की सजा का नहीं। विमला ने उसे घर से क्या निकाला, जग्गू की तो दुनिया ही बदल गई। वो उसी दरवाजे के बाहर कीचड़ में लेटा रहा, इस उम्मीद में कि शायद पत्नी का दिल पसीज जाए। तभी उसे एक कुत्ते के गुर्राने की आवाज आई। हट जा, मुझे बैठने दे यहाँ। कल तक इस गली के शेर मुझसे डरते थे, आज एक मरील कुत्ता मुझे डरा रहा है। भूख, पेट की आग हाथ की आग से ज्यादा तेज है। आज तुझे इस कुत्ते की रोटी पर भी जलन हो रही है। वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती। रात गुजरी और सुबह हुई, लेकिन ये सुबह जग्गू के लिए रोशनी नहीं बल्कि अपमान लेकर आई। अरे भाई, जरा देखना, ये कीचड़ में कौन लौट रहा है? ये तो अपना जग्गू दादा लगता है। अरे हाँ, ये तो वही है जिसकी मूंछों के ताव से हवा रुक जाती थी। आज देखो, सूअर की तरह नाली में पड़ा है। जाओ जाओ यहाँ से, मेरा तमाशा मत बनाओ। देख रहे हो, कल तक तो बड़ी हेकड़ी थी, आज बीवी ने लात मारकर बाहर निकाल दिया। बड़ा सोना लूटने गया था, अब अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाया। उठ ओ शेर, दहाड़ना अब। कहाँ गई तेरी तलवार? उन सब ने कहा था ना जग्गू कि पाप का घड़ा भरता जरूर है। आज तू हम शरीफों के पैरों में पड़ा है। थू है तेरी जिंदगी पर। विमला, देख रही है तू, लोग मुझ पर हंस रहे हैं। अब तो दरवाजा खोल दे, कम से कम मेरी लाज रख ले। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंदर से विमला सब सुन रही थी, लेकिन उसे जले हुए जग्गू से ज्यादा समाज की बातों का डर था। वो बाहर नहीं आई। हंस लो सब, मैं शेर नहीं, कुत्ते से भी गया गुजरा हूँ। उस भरी दोपहरी में उस बंद दरवाजे और लोगों की हंसी ने जग्गू को तोड़ कर रख दिया। लेकिन उसी टूटे हुए पल में उसे सच दिखाई दिया। जग्गू डाकू आज इसी कीचड़ में मर गया। ये घर, ये रिश्ते, ये शान सब झूठे हैं। जब तक हाथ में ताकत थी सब मेरे थे। आज हाथ जल गए तो मैं अछूत हो गया। नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। अब मुझे वहीं जाना है जहाँ घाव दिए नहीं भरे जाते हैं, जहाँ पापी को दुत्कारा नहीं सुधारा जाता है। जग्गू ने उस घर की तरफ पीठ फेर ली और कबीर साहब की कुटिया की ओर चल पड़ा। दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था, अब उसे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की शरण दिख रही थी। बाबा बाहर आओ, मैं हार गया, मेरा अहंकार हार गया। वो सोना मेरी पत्नी ने रख लिया बाबा, मुझे कोढ़ी कहकर घर से बाहर फेंक दिया। जिस परिवार के लिए मैंने दुनिया जलाई, आज उसी ने मुझे राख समझकर झाड़ दिया। अब मेरे पास कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं। रो मत बंदे, तुझे लगता है कि तूने सब खो दिया। नहीं, आज तो तूने सब पा लिया है। तूने आज अपनी आंखों से देख लिया कि संसार का रिश्ता सिर्फ लेन देन का है। जब तक तेरे पास देने को सुख था सब तेरे थे, आज तेरे पास दुख है तो सब पराये हो गए। तो मैं क्या करूं बाबा, ये जलन मुझे मार डालेगी। मेरे हाथ खून से रंगे हैं, क्या मेरे जैसा पापी भी शुद्ध हो सकता है? हाँ जग्गू, जैसे गंदे कपड़े को साबुन साफ करता है, वैसे ही मैले मन को सतनाम साफ करता है। जिसके पास दुनिया में कोई नहीं होता, उसके पास परमात्मा होता है। अब उस रिश्ते को जोड़ जो कभी नहीं टूटता। मुझे बचा लो बाबा, मुझे इस आग से मुक्ति दो। तो संकल्प ले, बुराई त्याग दे, हिंसा छोड़ दे। अब तक तूने लोगों को रुलाया है, अब लोगों के आंसू पोंछने का काम कर, यही तेरी दवा है। जैसे ही कबीर साहब वो जल जग्गू के लाल जले हुए हाथों पर छिड़कते हैं, एक छन्नन की आवाज आती है, जैसे आग पर पानी पड़ा हो। धुआं निकलता है और धीरे धीरे जग्गू के हाथ बिल्कुल शीतल और सामान्य हो जाते हैं। जलन गई बाबा, जलन गई, मेरे हाथ ठीक हो गए। हे प्रभु,
आपने मुझे नया जीवन दिया है। आज से जग्गू डाकू मर गया। आज से मैं आपका दास हूँ। संत का स्पर्श मिलते ही पाप की जलन शीतलता में बदल गई। उस दिन कालवन के जंगल ने अपना सबसे बड़ा डाकू खो दिया, लेकिन मानवता ने एक सेवक पा लिया। कबीरा ये तन कच्चा कुंभ लिया फिरे था साथ, टपका लगा फूट गया कछु ना आया हाथ। जिस तरह उस समय कबीर साहब ने डाकू जग्गू के पापों की आग को बुझाया था, ठीक उसी तरह आज के इस घोर कलयुग में वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं धरती पर आए हैं। तो आप भी उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं और मोक्ष प्राप्त करें। पाप विनाशक कबीर साहब की जय। सत साहिब। अंत में जग्गू की जलन कैसे शांत हुई? ए. कबीर साहिब की शरण में जाने से, बी. नदी में डुबकी लगाने से, सी. सारा सोना वापस लौटा देने से, डी. विमला से माफी मांगने से। अपना सही जवाब जल्दी से कमेंट में लिखें। Thank you for watching.